बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा सरसों का साग, जिसको बनाने के लिए हमने 2 किलो साग ले लिया है। उनमें से ख़राब और गंदे पत्ते निकाल दिए हैं और इन सब पत्तों को अच्छी तरह से सेट करके रख दिया है ताकि हमें काटने में आसानी हो। ये देखें, इस तरह के ख़राब और पीले पत्ते हमने अलग कर दिए हैं। अब साग को काट लेंगे। इस तरह से इनको बारीक बारीक काटेंगे। अब इसी तरीके से सारा साग और पालक काट लेंगे। ये देखें, हमने साग और पालक दोनों चीज़ों को मिक्स ही काटा है। अब इनको धो लेंगे, जिसके लिए हमने एक बर्तन में पानी ले लिया है। अब साग को इसके अंदर डालेंगे। अब इसको इस तरह से हाथ की मदद से आहिस्ता आहिस्ता मलेंगे ताकि जो मिट्टी वगैरह है वो उतर जाए। अब इसको किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। इस पानी को ज़ाया कर देंगे और दोबारा से इस बर्तन में पानी भरेंगे और इस साग को एक दफ़ा मज़ीद धो लेंगे। ये देखें, सारा साग धुल चुका है। ये देखें, हमने एक मिट्टी की हांडी भर ली है। जितना साग इसमें आया डाल दिया, बाकी हमने साइड पे रख दिया है। अब इसके अंदर तकरीबन 2 से 2.5 गिलास पानी डालेंगे। अब इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे ताकि जो फूला फूला साग है वो थोड़ा नीचे हो जाए और बाकी का बचा हुआ भी हम इसके अंदर डाल दें। ये देखें, पहला वाला साग थोड़ा नीचे हो चुका है। अब हम दूसरा बचा हुआ उठाएंगे और इसके अंदर डाल देंगे। अभी हम इसके ऊपर ढक्कन नहीं देंगे, क्योंकि अगर ढक्कन दे देंगे तो साग के उबलने का खतरा होगा। अब इसको तब तक पकाएंगे जब तक साग अच्छी तरह से गल ना जाए, और अगर हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएं तो 4 से 6 घंटे लगेंगे। छः घंटे हो चुके हैं और ये देखें, साग बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। बस इसके अंदर पानी है, जिसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर खुश्क कर लेंगे। अब इसमें नमक और मिर्च डालेंगे। यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून भर के लिए हैं कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें और नमक लिया है हस्बे ज़ायका। आप चाहें तो मिर्चें अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखें, साग का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब हम मदानी की मदद से इसको घोट लेंगे। ये देखें, साग हमने अच्छी तरह से घोट लिया है। अब साग बिल्कुल तैयार है।
अब बारी आती है साग को तड़का लगाने की। कुछ लोग अदरक, प्याज या फिर लहसुन का तड़का भी लगाते हैं, लेकिन हम सिर्फ ऑयल का लगाएंगे। हाफ कप ऑयल लिया है, उसको मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है। अब साग उठाएंगे और इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो सारे साग को एक साथ भी तड़का लगा कर रख सकते हैं, वरना जब आपका खाने का दिल करे तब आप तड़का लगा लें। अब 3 से 4 मिनट तक साग को अच्छी तरह से भूनेंगे। साग बिल्कुल तैयार है, अब इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त सरसों का साग तैयार है। साग और मकई की रोटी का कॉम्बिनेशन तो काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है। वैसे साग को नाश्ते में भी बहुत शौक से खाया जाता है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपने मेरे YouTube चैनल अराई फूड प्लस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें। साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़।